सो वेलकम गाइस वंस अगेन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम जेई मेंस 2022 के क्लास 11th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें जो आपका टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ में कॉपी और पेन लेके बैठें। और ये कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो 2022 में आए हुए थे और क्वेश्चन काफ़ी ईजी आए थे इस चैप्टर से। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बोनस मार्क्स होते हैं हमारे जेई के लिए, और इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो नीट में भी इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और नीट में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये 26 जुलाई के दिन जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उस दिन ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास। और हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि ये वीडियो आप 1.5 की स्पीड में देखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन है, hemoglobin contains 0.34% of iron by mass. The number of Fe atoms in 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन इज। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। हमें बोला हुआ है जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें उसके मास का 3.4% मास जो है वो आयरन कंटेन करता है। तो हमको बताना है अगर हमारे पास 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा तो उसमें आयरन के कितने एटम्स होंगे। तो ये अगेन मोल कॉन्सेप्ट का काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन, चलिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आयरन का मास होगा हीमोग्लोबिन में वो 0.34% होगा। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ एफी इन हीमोग्लोबिन वो बराबर होगा 0.34% मास ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन का जो भी मास है उस मास का 0.34% जो होगा वो हमारे पास आयरन होगा। अब यहाँ हमको मास दे रखा है 3.3 ग्राम, हमारे पास 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो इसके हिसाब से हमें मास निकालना है। देयरफॉर मास ऑफ आयरन Fe इन 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन, हमको निकालना है 3.3 ग्राम में कितना आयरन होगा। तो ये हो जाएगा 0.34% डिवाइड बाय 100 ऑफ 3.3 ग्राम। तो आयरन का जो मास हो जाएगा 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में वो हो जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है 0.0112 ग्राम्स। इतना मास होगा आयरन का 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में। जैसा कि बोला हुआ है कि हीमोग्लोबिन का आयरन का जो मास है 0.34% होगा। तो ये मास निकल गया हमारा 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन का। अब मुझे बताना है नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो अब यहाँ से मोल कॉन्सेप्ट यूज होगा। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास मास है, तो फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास। तो मास है 0.0112 ग्राम और आयरन का मोलर मास दे रखा है यहाँ पे, एटॉमिक मास है 56 AMU, तो मोलर मास हो जाएगा 56 ग्राम। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है 0.002। इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे आयरन के 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में। चलिए, हमारे पास 0.002 मोल्स प्रेजेंट है। अब हमें केवल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो हमको पता है मास को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। जैसे कि आपको पता होगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, कितने हैं 0.002 मोल्स। मोलर मास हमको पता है तो हमारे पास मास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ मास नहीं निकालना, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ एटम्स हैं तो एटम्स लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो हमारे पास मोल्स हैं, हमें पता है एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ये इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। चलिए, इसको यहाँ कहीं साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.002
मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ को तो आंसर निकल के आएगा 1.2 इंटू 10⁻20। तो 1.20 आएगा वैसे, लेकिन यहाँ पे हमको जो ऑप्शन में दिख रहा है इसके क्लोज जो आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन सी, 1.21 इंटू 10⁻20 एटम्स। तो 1.21 इंटू 10⁻20 एटम्स प्रेजेंट होंगे इसमें 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन में आयरन के। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था जो हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो इसका सॉल्यूशन आप नोट कर लेना और इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना। ये रहा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये प्रेजेंट है हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन। ये भी 2022 मेंस में ही आया हुआ था। ये आया था 29 जुलाई के दिन जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उस शिफ्ट का ये क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के, एकदम बोनस मार्क्स है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हमें रिएक्शन दे रखी है, नाइट्रोजन प्लस डाईहाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। हमको पता है रिएक्शन बैलेंस भी है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 20 ग्राम है और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 50 ग्राम है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको। कंसिडर द रिएक्शन, द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली आर। तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा और अमोनिया के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज हो जाएगा, 100% यूज हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कितने मोल्स अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन चेक करेंगे पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें मास गिवन है, हमारे पास 20 ग्राम नाइट्रोजन है। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे गिवन मास 20 ग्राम है जो कि डिवाइड बाय मोलर मास। तो N2 का मोलर मास होता है 28 ग्राम, एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम, तो यहाँ दो नाइट्रोजन है 28 ग्राम। तो इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसके मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 0.71 मोल्स, 0.71 मोल्स। ठीक है, अब जरा हम हाइड्रोजन के मोल्स चेक कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में कितने मोल्स हो जाएंगे? देखिए हाइड्रोजन का मास गिवन है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम मास गिवन है हाइड्रोजन का, तो 5 गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो मोलर मास हो जाएगा 2 ग्राम, दो हाइड्रोजन है, 2 ग्राम मोलर मास हो गया। इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2.5 मोल्स, 2.5 मोल्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के। अब हमको चेक करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, और ये चेक करेंगे हम स्टोइकियोमेट्री से। हम स्टोइकियोमेट्री रीड करेंगे, उसके हिसाब से अंदाजा लगाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। देखिए ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ। हाँ, लेकिन रिएक्शन भी बैलेंस्ड होनी चाहिए और ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन दे रखी है। अगर बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। चलिए, तो 1 मोल नाइट्रोजन जो है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, जिससे 2 मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितना भी नाइट्रोजन के मोल्स हैं उसके 3 गुना ज़्यादा मोल्स चाहिए हाइड्रोजन के। सपोज नाइट्रोजन के 2 मोल्स हैं तो हाइड्रोजन के 6 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, सॉरी 3 गुना ज़्यादा, हाँ 6 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक, अगर नाइट्रोजन के 3 मोल्स हैं तो उसका 3 गुना ज़्यादा यानी कि 9 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। इसको हम ऐसे समझेंगे। अब हमारे पास मोल्स कितने हैं टोटल नाइट्रोजन के? तो नाइट्रोजन के मोल्स हैं हमारे पास 0.71 मोल्स। अगर नाइट्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करना है तो उसको 3 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन चाहिए। क्या हमारे पास उतना हाइड्रोजन है? तो चेक करते हैं। 0.7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 2.1 आएगा, यानी कि 2.1 मोल्स चाहिए हमको हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन के मोल्स हमारे पास है 2.5, जी हाँ 2.1 से ज़्यादा है काफ़ी, यानी कि नाइट्रोजन जो है कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन थोड़ा बच जाएगा। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? वो होगा नाइट्रोजन। अब हमको पता लगाना था कि अमोनिया के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। इसके लिए भी हम स्टोइकियोमेट्री चेक करेंगे। तो देखिए ध्यान से, स्टोइकियोमेट्री से पता लग रहा है जितना नाइट्रोजन रिएक्ट होगा उसका दुगुना अमोनिया बनेगा।
1 मोल रिएक्ट हो रहा है नाइट्रोजन का, तो 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अमोनिया के, यानी कि उसका दुगना। ठीक है, अब हमको पता है कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो नाइट्रोजन के 0.7 मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो इसका दुगना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ अमोनिया NH3 प्रोड्यूस्ड, कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, 2 टाइम्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड, तो 0.71 मोल्स रिएक्ट हुए हैं। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.42 मोल्स। तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा नाइट्रोजन और अमोनिया के मोल्स प्रोड्यूस होंगे 1.42। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी हमको दिख रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन, अमोनिया के 1.42 मोल्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2022 में ही आया था जेई मेंस में। ठीक है, ये भी 29 जुलाई को आया था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये भी बेस्ड होगा मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री पर। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंसिडर द रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है हमको, जरा ध्यान से नोट कीजिएगा इस रिएक्शन को। 4HNO3 plus 3KCl gives Cl2 gas plus NOCl gas plus twice of H2O plus 3KNO3. Okay. The amount of HNO3 required to produce 110 ग्राम of KNO3 is। अब इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि 110 ग्राम KNO3 प्रोड्यूस करने के लिए कितना HNO3 रिक्वायर्ड होगा, इसका मास बताना है। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व होगा। सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसका सॉल्यूशन देखिए, कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको काम आएगा KNO3 का मोलर मास, HNO3 का मोलर मास, पहले ही निकाल लेते हैं इसको। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। तो मोलर मास ऑफ KNO3 का निकाल लेते हैं, KNO3 का मोलर मास। तो इसमें एक पोटेशियम है, पोटेशियम का मास गिवन है यहाँ पे 39, सबके मासेस गिवन है, एटॉमिक मासेस। तो इसका हो जाएगा 39 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो एक का 16, तो 48 हो गया, ये 48 ग्राम। इसका आंसर हमारे पास आएगा टोटल, इसको हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 101 ग्राम। ठीक है, 101 ग्राम इसका मोलर मास हो गया। और निकाल लेते हैं हम मोलर मास ऑफ HNO3, HNO3 का मोलर मास निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम प्लस नाइट्रोजन का 14 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 48 ग्राम, ये टोटल कितना हो जाएगा 48, 452 और एक 53 और 63 ग्राम हो गया। ये आ गया 63 ग्राम्स। चलिए तो मोलर मास हमने निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में बोला हुआ है 110 ग्राम KNO3 प्रोड्यूस करने के लिए कितना HNO3 रिक्वायर्ड होगा। तो हम यहाँ पे KNO3 के मोल्स निकाल लेंगे कितने होंगे। तो 110, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO3 निकाल लेंगे हम। KNO3 कितने मोल्स होंगे 110 ग्राम में, तो मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमको गिवन है 110 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास से इसको डिवाइड कर देंगे। इसका मोलर मास है 101 ग्राम, 101 ग्राम। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.08। एक और डिजिट ले लेते हैं 089। ठीक है, ये आएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो फिर से एक बार स्टोइकियोमेट्री की तरफ चलते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास स्टोइकियोमेट्री कहती है कि 4 मोल्स HNO3 रिएक्ट होंगे तो उससे 3 मोल्स KNO3 प्रोड्यूस होंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब KNO3 के मोल्स हमारे पास हैं कितने, तो KNO3 के मोल्स 1.089 मोल्स प्रोड्यूस होने चाहिए। स्टोइकियोमेट्री से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 3 मोल्स ऑफ KNO3 is produced by 4 moles of HNO3। ठीक है, KNO3 के 3 मोल्स प्रोड्यूस करने के लिए 4 मोल्स लगेंगे HNO3 के। तो हम बोल सकते हैं कि एक मोल ऑफ KNO3, तो एक मोल प्रोड्यूस होगा 4/3 से, ये 3 यहाँ आ गया डिवाइड में, तो 4/3 मोल्स ऑफ, यूनिटरी मेथड कर रहे हैं गाइस, 4/3 मोल्स ऑफ HNO3। देखिए एक मोल ऑफ KNO3 प्रोड्यूस होगा किससे, 4/3 मोल्स ऑफ HNO3। अब हमको कितने KNO3 प्रोड्यूस करने हैं, तो 1.089 मोल्स प्रोड्यूस करने हैं, यानी कि 110 ग्राम।
तो 1.089 moles of KNO3 will produced by 4/3 multiply 1.089। देखिए 3 मोल्स प्रोड्यूस करने के लिए 4 मोल्स रिक्वायर्ड है HNO3 के, तो 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए 4/3, ठीक है, 1 मोल के लिए इतने, तो 1.089 मोल्स ऑफ KNO3 प्रोड्यूस करने के लिए 4/3 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 1.089 moles of KNO3 will produced by 4/3 into 1.0089 moles of HNO3 तो HNO3 के इतने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 कितने यूज होंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है 1.452 मोल्स। हाँ, तो HNO3 के हमको 1.452 मोल्स चाहिए 1.089 मोल्स प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए अब इसका हम मोलर मास निकाल लेंगे HNO3 का। तो मोलर मास इसका मास हम निकाल लेंगे कि कितना मास होगा इतने मोल्स का, तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। तो मास ऑफ HNO3 का मास हो जाएगा कितना मास, 1.452 मोल्स का मास ऑफ 1.452 मोल्स ऑफ HNO3 हो जाएगा। तो एक मोल का मास होता है 63 ग्राम, तो 63 मल्टीप्लाई 1.452, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 91.4 ग्राम। तो 91.4 ग्राम HNO3 यूज होगा 110 ग्राम KNO3 प्रोड्यूस करने के लिए। देखते हैं ऑप्शन में ऐसा आंसर अवेलेबल है कि नहीं। चलिए तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 32.2 ग्राम, 64.9 ग्राम, हाँ 91.5 ग्राम, ये क्लोजर है, तो यही होगा हमारा राइट आंसर 91.5 ग्राम। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन देखे और तीनों काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। इस तरह आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है केमिस्ट्री में। अगर नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेई के क्वेश्चन जरूर लगाओ। जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे और हो सकता है कि जेई के क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएं नीट में, इसलिए जेई के क्वेश्चन में ज़रूर सॉल्व किया करो और साथ ही नीट के तो करने ही है। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ।